हमारे YouTube चैनल एडी एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसको पास करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज मैं आपके लिए भूगोल का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है और विश्व स्तर में इसकी क्या स्थिति है, इसका कितना मानक समय है, देशांतर समय, तिथि रेखा समय, ये सभी के बारे में, स्थलीय सीमा, तटवर्तीय सीमा, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहें और आज के प्रैक्टिस सेट में आप भी इन प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ दीजिए और कितने प्रश्न आपके सही आते हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में? तो वो एक ग्रीक भाषा थी जिसमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। आप भी मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर उसकी सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक समय। तो जो भारत का मानक समय है, प्रमाणिक माध्याह्न रेखा IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय, प्रमाणिक माध्याह्न रेखा। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो प्रमाणिक समय यानी कि जिसे मानक समय बोलते हैं। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से इसकी गणना करते हैं, तो इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम IST और GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन में है, कितना अंतर होता है? तो ये 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। कौन? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे होता है। कई बार ये प्रश्न है परीक्षा में पूछा जा चुका है और यहाँ पर वही प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो नेक्स्ट प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। भारत का धुर या दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी? तो ये दक्षिणी भाग या दक्षिणी धुर्भाग बोला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडमान निकोबार से दक्षिणी भाग यानी कि तमिलनाडु कन्याकुमारी तक की कितनी दूरी है? तो ये है 876। इसे ही एमराल्ड आई द्वीप भी कहते हैं, इसे एमराल्ड आई द्वीप भी कहते हैं। तो इसे एमराल्ड द्वीप या मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो दक्षिणी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा का मतलब जो राज्य स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं उनकी कुल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय रेखा की लंबाई, और तटीय रेखा में यदि द्वीपों को भी शामिल कर दिया जाए तो उनकी कुल लंबाई। ये अलग अलग प्रश्न आते हैं। तो तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और यदि द्वीपों को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 6516.5 किलोमीटर ये द्वीपों के साथ तटवर्तीय सीमा की लंबाई कुल है। आगे प्रश्न, द्वीपों को सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। लो आ ही गया प्रश्न। तो इसकी द्वीपों के सहित अगर रेखा की लंबाई पूछी जाए, तट रेखा की लंबाई, तो वो आकी 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो भारत के उत्तर से, तो ये आपका हुआ था कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो उत्तर में पॉइंट कौन है, यानी कि उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं और दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, ये भी नाम पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पूछे? लंबाई। तो ये 3214 किलोमीटर होती है भारत के उत्तर से दक्षिण, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक? जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, ये टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं भारत के पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में है गुजरात। यहाँ तक की टोटल लंबाई 29
33 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न में ये कहा गया है भारत के तटरेखा की लंबाई। तो भारत की तटरेखा की लंबाई सिर्फ पूछी जाए तो 61 किलोमीटर, मैंने आपको बताई थी, और यदि द्वीपों सहित बोला जाए तो आपकी 7516.5 किलोमीटर थी। और यदि स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, जो ऊपर के 2 प्रश्नों में बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 32,87,263, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर है। अगर वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो 32,87,263 है, लेकिन यहीं पर यदि आपको परसेंट में पूछा जाए तो 2.4 किलोमीटर, वो 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई? तो इसका जो पर्वतीय क्षेत्र जो भाग है वो कितना परसेंट है? वो है 10.7%। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्रों का विस्तार है? तो भूभाग पर पर्वत और पहाड़ कितने क्षेत्र परसेंट पर हैं? तो ये आपके 29% भाग पर, 29.3% भाग पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार? अगर मैदान की बात करें तो मैदान जो है ना 43.0% है, यानी कि 43% पर मैदान है। और पठार का विस्तार कितने पर था? तो ये 27.7%। और भूभाग पर जो है ना पहाड़ी और पर्वतों का विस्तार कितना है? 29.3%। तो भारत के कितने परसेंट भूभाग पठार प्रतिशत 27.7, और भूभाग पर जो है ना मैदान तो ये 43%। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील है? तो जल सीमा की बात करें तो जल सीमा समुद्री मील की दूरी से कितनी दूर पर स्थित है? तो ये 12 मील है। तो जल सीमा 12 मील दूर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूर पर है? तो संलग्न क्षेत्र जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील? तो ये डबल है, यानी कि 24 मील दूर है। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील है? तो ये है 200 मील। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर है? तो समुद्री तट राज्यों की संख्या टोटल हमने आपको बताई है 9 है, यानी कि पश्चिम में अगर बात करें तो गुजरात जो सबसे अधिकतम जो है ना सीमा तटवर्तीय जो है ना सीमा वाला राज्य है गुजरात, और सबसे कम जो है ना गोवा की है, और इस प्रकार से 9 राज्य हैं। तो पश्चिम में अगर बात करें तो गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और केरला, ये 5 राज्य। और अगर पूर्व में बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 9 राज्य कुल है। मैंने आपको बताया है अच्छे से विस्तार से, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको और बताएंगे मानचित्र से। 22 नंबर का, भारत के किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो गुजरात की सबसे अधिक लंबाई, तो इसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। 1214 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई इसकी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे लंबी है? अब चूंकि यहाँ पर गुजरात ऊपर वाले में दिया गया था तो ये प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की है 973, कितनी है? 973 किलोमीटर। तो ये है 973 किलोमीटर है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश और देशांतर अक्षांश रेखाएं, जो कर्क रेखा आती है जो 23.5 डिग्री होती है, तो ये लगभग में भारत के मध्य से होकर गुजरती है लगभग में। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा पर जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक सूत्र बताया था, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा 8 राज्यों को हम आसानी से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो अब देखो, पश्चिम बंगाल है मित्र पर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से मित्र पर गमछा, गा से गुजरात, और फिर उसके बाद उड़ीसा इसमें नहीं है। तो यही इसका आंसर सही है, क्योंकि इन्होंने पूछा था नहीं है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है,
अब देखो झारखंड से होकर गुजरती है और इनसे होकर नहीं गुजरती है, तो सरल प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक है। एक दक्षिण नोक बोला जाए या दक्षिण भाग बोला जाए, इन दोनों पर विशेष ध्यान रखना है। तो दक्षिण नोक की बात करें तो ये कैमोरिन जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी। तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी जो स्थान है सो सबसे दक्षिणतम भाग है, उसे दक्षिण नोक कहते हैं। और यदि आपको इंदिरा पॉइंट बोलें तो इंदिरा पॉइंट जो है ना अंडमान निकोबार में है, जो दक्षिण ही भाग में है। तो दक्षिण दिशा में या दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यही आ गया इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम क्या है? लाहिंग चिंग, लाहिंग और चिंग, ये 3 नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब यही प्रश्न आ गया, पहले तो दक्षिणी नोक के बारे में बताया था, दक्षिणी भाग, अब दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु हमने बताया इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणतम की जगह उत्तरतम बिंदु बोला जाए, उत्तरीय बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा कॉल। तो दक्षिणतम बिंदु का दूसरा नाम कई बार प्रश्नों में आया हुआ है, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट या लाही चिंग। तो इस प्रकार से इसके नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिंग चिंग, इनमें से सभी। तो ये आ जाएगा, इनमें से सभी जो है ना भाग आ जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है ना, अन्य नामों में ये सभी इनमें से आ जाएंगे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना पिग्मेलियन पॉइंट है, वो बताया था। और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, तो इसका पिग्मेलियन इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इसी का नाम पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट व अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिंग चिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो 0 अक्षांश डिग्री को भूमध्य रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग। तो सर्वाधिक जो उत्तरीय भाग है, तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग को इंदिरा कॉल के नाम से हम जानते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? अभी बताया था, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? अब ये रामेश्वर द्वीप वही द्वीप है जो भगवान राम ने हनुमान से मिलकर बनवाया था। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, ये समुद्री सीमा है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है या अलग करता है, ये सभी बातें। तो रामेश्वर द्वीप को ही पम्बन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न, आदम का पुल, आदम ब्रिज निम्नलिखित में किन दो देशों के मध्य है? अब इसी रामेश्वरम द्वीप में जो है ना आदम ब्रिज है, आदम पुल है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? ये आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है SSC 2003, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास जो है आपका वो अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान को बड़ा अंडमान भी कहते हैं। तो बड़ा और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है कौन सा? दक्कन पास। नेक्स्ट, दीव एक क्या है? दीव गुजरात के तट पर स्थित एक जो है ना द्वीप है, दीव एक द्वीप है। तो दीव जो है ना गुजरात के तट पर स्थित है, इसी को द्वीप कहते हैं। ये एक द्वीप का नाम है जो गुजरात में स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करते हैं, तो श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जो खाड़ी का नाम है वो मन्नार की खाड़ी है, या गल्फ ऑफ मन्नार, इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, यही मन्नार की। नेक्स्ट, भारत तथा चीन सीमा के मध्य बनने वाली रेखा। तो भारत और चीन के मध्य सर्वप्रथम जो है ना 1914 में एक रेखा बनाई थी, जिनका नाम था बनाने वाली रेखा निर्धारित करने वाला सर मैकमोहन रेखा। तो भारत चीन के मध्य 1914 में मैकमोहन रेखा
निर्धारण किया गया था मैकमोहन रहा। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो ये जो है ना एक सर रेडक्लिफ महोदय के द्वारा सन 1947 में ये रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यदि बात करें कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश, तो पूर्व में भारत के कौन है? म्यांमार, यही सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये मानचित्र से आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। भारत के चीन के बीच निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य जो है ना उत्तरी खींची गई है? उत्तरी सीमा किस प्रदेश के उत्तरी? तो भारत में अगर बात करें भारत और चीन के मध्य है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर आएगा आपका श्रीलंका के बस अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, समुद्री सीमा को टच करता है, जहाँ पर आपका पाक स्ट्रेट है। कौन है? पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, लेकिन श्रीलंका जो आपका समुद्री सीमा को स्पर्श करता है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट की सीमा सबसे छोटी है? तो कौन से राज्य की सबसे छोटी है हम बता चुके पहले, तो गोवा की 151 किलोमीटर है सबसे छोटी लंबाई। भारत की सबसे लंबी तटीय स्थलीय सीमा, अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो हम बता चुके हैं किस देश के साथ है, तो स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर स्थित है। और सबसे कम बात करें तो सबसे कम अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, दोनों ऑप्शन आते हैं कभी कभी, तो 106 या 80 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस राज्य से है? तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि अफगानिस्तान नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान, 699 किलोमीटर। यदि यहाँ पर सबसे छोटी स्थलीय सीमा अगर अफगानिस्तान दिया जाता तो उसमें आप अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर सही कर देते। नेक्स्ट प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो भारत के विभाजन की बात करें तो उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश, इन भागों में उसका विभाजन किया गया है। तो आज का लास्ट प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो ये आपका जो है ना कौन सा प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ना भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो आज इतना ही काफ़ी, कल आपके लिए जो ना भूगोल का द्वितीय भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, धन्यवाद।